नाज़रीन को अपडेट करें कि फी जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पर तशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के मुलविस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। तारिक चौधरी, अगर आप हमारे साथ मौजूद है तो आपसे जानना चाहेंगे कि कोर्ट मार्शल का तरीक़ेकार क्या होता है, किस तरह तफ्तीश की जाएगी आगे? का तरीकाकार ये है कि आज से कुछ माह पहले बाकायदा तौर पर जब उनको इन चार्जेस में गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद उनसे तहकीक हुई जिसमें दो इल्ज़ाम शामिल थे। एक उन पे करप्शन के इल्ज़ाम थे और एक इस्लामाबाद की एक हाउसिंग प्रोजेक्ट था, उसके हवाले से कहा गया था कि उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और उसमें उन्होंने एम्बेज़लमेंट की अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए। दूसरा उन पर इल्ज़ाम था कि उन पर कुछ सियासी अनासर की पुष्टपनाही और कुछ ऐसे वाक़यात जिनका उस सियासी शख्सियत को सियासी एलिमेंट को फ़ायदा हुआ और उसमें कुछ वाक़यात ऐसे थे सदर उस वक्त तक मुलव्वस होने का सिर्फ इल्ज़ाम था। लेकिन अब जो अगला मरला है उसमें उनको बाकायदा चार्जशीट किया गया है इल्ज़ाम के तहत, और इल्ज़ाम जो हैं बड़े हसास हैं। मसलन उनमें सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना है। ज़ाहिर है पाक फौज का एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हो, उसके कुछ कायदे व ज़ाबित हैं कि कितना अरसा रिटायरमेंट के बाद कम से कम 2 साल जो है वो किसी किस्म की सरकारी सरगर्मी में सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ ये हुआ, इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने सियासी सरगर्मियों में वो इन्वॉल्व हुए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है कि जी आपने अपनी मुलाजमत के दौरान जो जिन चीज़ों को ऑफिशियल चीज़ों को असास चीज़ों को डील किया होता है उनको कभी अफशा नहीं किया जाएगा। तो एक इल्ज़ाम ये भी है कि उस सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ हुई और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और उसके मफादात को नुकसान पहुँचा। तारिक, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से मुल्क में इंतशार बदअमनी से मुतालिक अलहदा तफ्तीश की भी बात की जा रही है, क्या ये भी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा रहा है? जी जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जिन पर बाकायदा चार्जशीट किया जा रहा है वो सब मामलात अलग-अलग भी हैं, एक दूसरे जुड़े हुए भी हैं और सब मामलात को ज़ेर तफ्तीश लाया जा रहा है। अब उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। उसमें अहम बात यह है कि इस जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है उसके दौरान जो आर्मी एक्ट है और मुल्क के दीगर कवानीन हैं उनके तहत जो भी कानूनी अम्ब्रेला उनको हक हासिल है, जो कानूनी हकूक हैं एक पाकिस्तानी के तौर पर और एक सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर, वो सारे कानूनी हकूक फराम किए जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ इस बात की तहकीक की जा रही है कि उन्होंने अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए ठीक है।